ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 56वां सर्ग। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भगवान श्री राम के प्यारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। जब पृथ्वीपति विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं, जिनके तेज से वो सारा तपोवन दग्ध होने लगा था, वहाँ रहने वाले शिष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे वहाँ से भाग गए थे। इतना मनोरम आश्रम 2 ही घड़ी में सूना हो गया था। तो यह देखकर वशिष्ठ जी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि अरे भागो मत, इस गादी पुत्र को तो मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने क्रोधित होकर विश्वामित्र जी से कहा कि अरे दुष्ट, तूने चिरकाल से पाले पोसे हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया। तू तो दुराचारी और विवेक शून्य है। अब तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रोधित होकर काल अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यम दंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो वशिष्ठ जी को इस तरह गुस्से में देखकर महाबली विश्वामित्र जी आगे ने अस्त्र लेकर कहने लगे कि अरे खड़ा रहे, मुझे दुष्ट बोलता है। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ जी ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे क्षत्रिय धाम, ले देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तेरे पास जो बल है उसे दिखा, आज मैं देखना चाहता हूँ। हे गादी पुत्र, आज जो तुझे अस्त्र शस्त्रों का घमंड है उसे मैं अभी धूल में मिला देता हूँ। क्षत्रिय कुल का कलंक, कहाँ है तेरा क्षत्र बल और कहाँ है महान ब्रह्म बल? मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने पर अग्नि बुझ जाती है। तब गादी पुत्र विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर वारुण, रोदर, इंद्र, पाशुपात और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। हे श्री राम, उसके पश्चात मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जिरंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुद्रुज्य, वृजस्तर, ब्रह्मपास, कालपास, वारुणपास, परम प्रिय पिनाकस्तर, सूखी गीली 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्तर, पेंचास्तर, कौंचास्तर, धर्मचक्कर, कालचक्कर, विष्णु चक्कर, वायुव्यास्तर, मंथना अस्तर, हयशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कटकाल, मूसल, महान वेद्रास्तर, दारुण काला अस्तर और भयंकर त्रिशूल अस्तर, कापाल अस्तर और कणक अस्तर, ये सभी अस्त्र उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। पर सर्वश्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी पर इतने अस्त्रों का प्रहार एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देखकर अग्नि आदि देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्म अस्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी।
वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यम दंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र जी आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र जी लंबी सांस खींचकर कहने लगे कि क्षत्रियों के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में सच्चा बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्र नष्ट कर दिए हैं। मुझे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज मैंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा है कि ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला ही बल वास्तव में सच्चा बल है। तो आज इस घटना को देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा, जो मेरे लिए ब्राह्मण तव की प्राप्ति का कारण होगा। और उसके बाद विश्वामित्र जी अपनी पराजय को बार बार याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ जी के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र जी बार बार लंबी सांसें खींचते और छोड़ते, पर वो दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसे सोचकर उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था कि मेरी हार हो गई और मेरी हार मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस तरह लंबी लंबी सांसें खींचते हुए वो अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके फल फूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते। इस तरह कठिन तपस्या करते करते सालों बीत गए। विश्वामित्र जी की इस तरह की कठिन तपस्या से क्या पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए? अगर प्रसन्न हुए तो उन्हें क्या वरदान दिया, यह अपने जानेंगे अगले सर्ग में। जानने के लिए नियम से सुनते रहिए। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी चैनल पर नवरात्रा और गणगौर की कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर कथा को एक बार अवश्य सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री